Good morning, students. Today we will continuing the chapter 2nd of class 5th from computer subject. So we will start from this point. Let's start. RAM. RAM stands for random access memory. It stores data instruction only when the computer is turned on. Random access memory RAM की full form होती है. RAM stands for random access memory. It stores data instruction. ये data instruction store करता है, but जब भी करता है जब कंप्यूटर ऑन होता है. यू कैन रीड एंड राइट डेटा ऑन इट. और इसमें अब तुम इस मेमोरी में डेटा को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो. रैम इज़ ओनली अ टेम्प्रोरी मेमोरी. रैम एक टेम्प्रोरी मेमोरी है. वेन एवर द पावर फेल्स ऑफ द कंप्यूटर इट स्विच ऑफ. और जब भी पावर फेल हो जाता है उसका, जैसे कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया, तो जो भी डाटा है वो सब भी चला जाएगा. ऑल द इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन स्टोर इन इट इज़ लॉस्ट. और सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी क्योंकि ये टेम्प्रोरी मेमोरी है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी. इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं रैम को. नेक्स्ट वन इज रोम. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ यूजली स्टोर अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नीडेड टू रन दोज प्रोग्राम विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क. और ये जो मेमोरी है उसमें यूजली स्टोर करती है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो बताया कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. इट कीप द डाटा परमानेंटली. और उसमें परमानेंट रहता है, डिलीट नहीं होता डाटा. द मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. और इसकी मेमोरी का नेचर होता है नॉन वॉलेटाइल. even when the computer switch off data does not get lost. और जब भी अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो गया है या पावर फेल भी हो गया है तब भी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं जाएगी. नेक्स्ट वन इज़ देयर आर 3 काइंड ऑफ रोम. अब रोम के 3 टाइप्स होते हैं. पी रोम इज़ अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर. ये एक और तरह का प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर का, विच इज़ कॉल्ड अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. PROM stands for Programmable Read Only Memory. You know that it is not possible to modify or erase program stored in ROM. और हमको जैसे पता है, मैंने बोला जो उसको मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना है, इरेज करना जो या फिर इरेज करना उसको रोम में पॉसिबल नहीं है, जो रोम में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. बट इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू स्टोर योर प्रोग्राम इन PROM चिप. बट आप इसको रोम से इसको PROM में स्टोर कर सकते हो अपने इन्फॉर्मेशन को. वंस यू प्रोग्राम इज आप रिटर्न कैन नॉट बी चेंज एंड रिमेन इंटैक्ट इवन इन पावर इज स्विच ऑफ. और एक बार तुम अगर अपना प्रोग्राम टाइप कर दोगे तो अगर पावर ऑफ भी हो जाए या स्विच ऑफ भी हो जाए कंप्यूटर, तो भी अपना डाटा लॉस्ट नहीं होगा. देयरफॉर अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन अ PROM एंड रोम कैन नॉट बी इरेज और चेंज. इसलिए बोलते हैं कि जो PROM और रोम में जो डाटा स्टोर है वो इरेज नहीं होता इफ़ अगर तुम्हारा जो पावर है वो भी ऑफ हो जाए. नेक्स्ट वन इज EPROM. This stands for Erasable Programmable Read-Only Memory, which overcome the problem of PROM and ROM. Programmable Read-Only Memory that can be erased or reused. और इसकी EPROM में अब जो डाटा है उसको इरेज भी कर सकते हैं और रीयूज़ भी कर सकते हैं, बोथ. Erasure is caused by shining instead ultraviolet light through a window that is designed into the memory chip. When the EPROM is in use, information can only be or read. और जब अगर रोम अपन यूज़ करते हैं, EPROM यूज़ करते हैं, तो अपन इन्फॉर्मेशन उसको ओनली रीड कर सकते हैं. EEPROM electronic erasable programmable read only memory similar to EPROM, but it use electronic beam फॉर इरेज डाटा फ्रॉम रोम. और ये जो है वो डाटा रोम का जो डाटा आता है उसको इरेज करने के लिए यूज़ होता है. अब सेकेंडरी मेमोरी, जैसे प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ लिया अपन ने, अब है सेकेंडरी मेमोरी. जैसे प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था हमने कंप्यूटर की, प्राइमरी मेमोरी के बारे में रैम रोम का पढ़ लिया. अब सेकेंड इसकी मेमोरी, सेकेंडरी इसके पार्ट जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव. लेट्स रीड अबाउट इट. Secondary memory. Sometimes you have to store so much information but it cannot be saved in a primary storage device. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर नहीं हो पाती प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में. इन दैट केस यू नीड टू सेव डाटा आउटसाइड द कंप्यूटर इन सेकेंडरी स्टोरेज. और इस सिचुएशन में आप जो डाटा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी है इंस्ट्रक्शन, जो भी वो उसको अपन सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर सकते हैं. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सिलरी मेमोरी. इन सच अ सिचुएशंस वी नीड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस लाइक CDs, DVDs, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क. और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है जिसमें अपन स्टोर कर सकते हैं अपना इन्फॉर्मेशन और डाटा? CDs, DVD, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क. दिस आर कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. नाउ CD. The full form of CD is compact disk. It is a portable disk having a data storage capacity between 650 to 700 MB. ये होता है CD. अब एज यू नो दैट कि CD क्या होता है. और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है 650 to 700 MB मेगाबाइट्स. इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट.
ऑफ इन्फॉर्मेशन सच एज म्यूजिक, फुल मोशन वीडियोज, टेक्स्ट etc. और इसमें टेक्स्ट हो गया, फुल मोशन वीडियोज़ हो गए, म्यूज़िक हो गए, वो सब इसमें स्टोर हो सकता है और इसका स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है. इट कंटेन्स अ डिजिटल इन्फॉर्मेशन दैट कैन रीड एंड बट कैन नॉट बी रीरिटन. और इसमें जो होती है इन्फॉर्मेशन उसको हम रीड कर सकते हैं बट वी कैन नॉट बी री रिटन, मतलब उसको वापस राइट नहीं कर सकते हैं. सेपरेट डिवाइस एग्जिट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग सीडीज़. सेपरेट डिवाइस एग्जिट फॉर रीडिंग, और भी अलग अलग तरह की सीडीज़ आती है, उसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं. सिंस दिस इज अ वेरी रिलायबल स्टोरेज मीडिया, इट ऑफन यूज एज अ मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स. और इसके थ्रू हम हमारा जो भी डाटा मैं इसमें डाल के सीडी में डाल के किसी और को भी दे सकती हूँ अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो. इनफैक्ट टुडे मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू सीडीज़, और जो भी आजकल सॉफ्टवेयर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू द सीडीज़. नाउ DVD. Full form of DVD is digital versatile disc. It is a flat round disc. It is similar to CD but has a large storage capacity. ये थोड़ा DVD है जो CD के सिमिलर ही होता है, बट इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD के कंपेयर में ज़्यादा होती है. Has larger capacity. Okay, depending upon the disk type, this can store a several gigabyte of data. और इसमें जो है गीगाबाइट के सर्वल जो गीगाबाइट डाटाज होते हैं वो स्टोर होते हैं. DVDs आर प्राइमरी यूज टू स्टोर म्यूज़िक एंड मूवीज़, और DVD मोस्टली यूज़ होती है म्यूज़िक और मूवीज़ को सेव करने के लिए. इट कैन बी प्ले बैक ऑन योर टेलीविजन ऑन द कंप्यूटर टू, और ये आपके टीवीज़ में जो टीवीज़ होती है उसमें, और जो कंप्यूटर्स और जैसे अभी ले लिया लैपटॉप या उन सब में भी ये काम करती है. इट इज़ नॉट रिलेटेबल मीडिया डिवाइस. नेक्स्ट वन इज़ हार्ड डिस्क. दिस इज़ अ हार्ड डिस्क. हियर इज़ योर पिक्चर. आपको पिक्चर्स दे रखी है, आपको उससे देखना है कि इसमें क्या क्या DVD, ये CD, एंड दिस इज़ अ हार्ड डिस्क. इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एक्सिलरी स्टोरेज. इट इज़ फिक्स इनसाइड द कैबिनेट ऑफ अ CPU बॉक्स, और ये फिक्स होती है CPU के बॉक्स में. इट हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रीडिंग मेटल प्लेट्स. इट इज़ अ सिंगल हार्ड डिस्क यूजली कंसिस्ट ऑफ सर्वल प्लेटर्स, और सिंगल जो हार्ड डिस्क होती है इसमें सर्वल प्लेटर्स होते हैं. ईच प्लेटर रिक्वायर्स टू रीड एंड राइट हेड्स, और ईच ऑफ जो प्लेटर्स है वो यूज़ होती है रीड एंड राइट लिखने और पढ़ने के लिए हेड्स, वन ऑफ ईच साइड. ऑल द री राइट हेड्स आर अटैच टू सिंगल एक्सेस सो दैट दे कैन नॉट बी मूव इंडिपेंडेंटली, और एक दूसरे से कनेक्ट होती है इसलिए वो मूव नहीं कर सकती इंडिपेंडेंटली, इसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है एक दूसरे के ऊपर. इस प्लेटर हैज़ द सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स, और सारे प्लेटर्स के जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं. ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस द प्लेटर इज कॉल्ड सिलेंडर, और जो ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस, और जो प्लेट्स के अक्रॉस है जो नंबर्स इसके जो क्रॉस करके जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर. द नॉर्मल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क और पर्सनल कंप्यूटर रेंज इज 10 GB, मतलब 10 GB टू 120 GB. और जो स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क की जो पर्सनल कंप्यूटर में जो होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 10 GB टू 120 GB होता है. ड्यू टू लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज प्रेफर टू स्टोर ऑल इन्फॉर्मेशन डाटा इनटू हार्ड डिस्क, और ये स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है हार्ड डिस्क की कंपेयर टू DVD एंड CD, इसलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर कर सकते हैं. द डाटा स्टोर इन इट कैन बी रिराइव्ड वेरी फास्ट. नेक्स्ट इज पेन ड्राइव. दिस इज द पेन ड्राइव. Here is a picture of a pen drive. It is a pen-like device. ये पेन जैसा डिवाइस होता है इसलिए इसको पेन ड्राइव बोलते हैं. It is a small and extremely portable storage device. Is a पेन ड्राइव छोटा भी होता है और ऐसे उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो. कहीं पे भी आपको इन्फॉर्मेशन है कि मैंने जैसे इन्फॉर्मेशन डाली पेन ड्राइव में, वो किसी और कंप्यूटर PC या लैपटॉप में डालनी है मुझे, देन मैं वो उसमें अटैच करके इंसर्ट करके वो इन्फॉर्मेशन उसमें दे सकती हूँ. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ हार्ड डिस्क और CD. और CD और हार्ड डिस्क से थोड़ा डिफरेंट होता है पेन ड्राइव. इट इज़ अटैच टू आउटसाइड द कंप्यूटर टू प्लेस अ USB पोर्ट, और जहाँ पे ये डाला जाता है पेन ड्राइव इन्फॉर्मेशन स्टोर या ट्रांसफ़र करने के लिए USB पोर्ट बोलते हैं. इट कैन बी it can store large amount of 2 GB almost or 256 GB, और ये स्टोर कर सकता है. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 2 GB टू ऑलमोस्ट 256 GB गीगाबाइट्स. इट इज़ अ मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस टू कैरी डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये सबसे अच्छा ईजी एंड सिंपल तरीका है कि अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके किसी और PC में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज USB ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, और उसको USB ड्राइव और फ्लैश ड्राइव भी करते हैं. नाउ योर चैप्टर इज टोटली कंप्लीट. चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम 5th class of computer subject. In previous video we had completed the exercise A and exercise B. Today we will doing the exercise C and exercise D. Exercise C is your classwork and exercise D is your homework from chapter number 2 of 5th class from computer subject. Let's feel it. First one, A is the smallest unit of data in a computer is bit. Bit is the smallest unit of computer. Next one is all the chips in the computer are mounted on boards called PCBs.
आंसर ए. थर्ड वन इज व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ डेटा डज नॉट गेट लॉस्ट इन रोम. अगर वो टर्न ऑफ भी हो जाता, पावर फेल भी हो जाता, तो भी रोम में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो इरेज या लॉस नहीं होती है. नेक्स्ट वन इज रैम एंड रोम आर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी? हार्ड डिस्क, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है. और ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल, जो मैंने आपको बताया था. और 8 बिट्स का हो जाएगा तो उसको बढ़ जाएंगे बाइट्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन बीट्स एंड बाइट्स. This answer is on page number 14. Here is your answer. A beat has a single binary value, either 0 or 1. Although computer usually provide instruction that can be tested or manipulated bytes, they generally are designed to store data and execute instruction. A beat multiples of called bytes. This is your answer first. This is your answer first. From this point to this point, से लेके bytes तक. This is your answer first on page number 14. Now second question. Describe difference between RAM and ROM. This answer is on page number 16. Here is your answer. You have to do it in points. The first point is here. RAM stands for random access memory. This is your first point, and they store the data instruction only when the computer is turned on. This is the second point. You have to do it in points. मतलब आपको points में करना. Here is your first point and here is your second point from RAM. And ROM में here is your first point. ROM stands for read only memory, and second one is it usually store a program instruction need to run those programs which tell the computer how to work. This is your second point. This is your first point from ROM, and this is your second point. ये आपका first point है RAM से, and second point is this. And from ROM, this is your first point and second point. आपको points में लिखना है. इसके 2 points और इसके 2 points. This is the answer second on page number 16. On page number 16, here is the second answer. You have to do it in points. Third question. Describe the difference between the EEPROM and EEPROM. This answer is on page number 16. This answer is also page number on 16. Here is your answer. इसको भी आपको पॉइंट में लिखना है. The first point is there is another type of primary memory in a computer which called programmable read-only memory. This is your answer. Third का first point, and here is your second point. This is your second point from PROM. आपको डिफरेंस लिखना है इसके और इसके बीच में. तो ये फर्स्ट पॉइंट ये रहा. here is your second point. और EEPROM से आपका जो है this is your first point. This is your first point. दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट. आपका जो PROM है इसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, सेकंड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक. दिस इज योर आंसर थर्ड ऑन पेज नंबर 16. एंड EEPROM से फर्स्ट पॉइंट इधर है और जो सेकंड पॉइंट है वो है पेज नंबर ऑन 18. पेज नंबर 18. दिस इज योर सेकंड पॉइंट. दिस इज योर सेकंड पॉइंट. थर्ड आंसर का सेकंड पॉइंट ये रहा. EEPROM का फर्स्ट पॉइंट ये रहा एंड सेकंड पॉइंट ये रहा. आपको पॉइंट्स में लिखना है. ये भी पॉइंट्स में लिखना है, ये भी आंसर पॉइंट्स में लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव. हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के बीच में डिफरेंस बताना है. हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के बीच में डिफरेंस बताना है. दिस इज योर आंसर ऑन पेज नंबर 17. पेज नंबर 17 में आपका आंसर है. हियर इज योर आंसर. इसको भी आप पॉइंट्स पे लिखना है. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज योर सेकेंड पॉइंट. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एंड दिस इज योर सेकेंड पॉइंट. एंड फ्रॉम पेन ड्राइव दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज योर सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट ये रहा एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोरेज डिवाइड तक. ये आपको पहले आपको यह नाम लिखना है हार्ड डिस्क, फिर आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फिर सेकंड पॉइंट लिखना है, फिर आपको पेन ड्राइव पॉइंट लिखना है, फिर इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इसका है सेकंड पॉइंट लिखना है. ये आंसर आपका फोर्थ. ये आपको सब पॉइंट्स में ही करना है. हेडिंग लगा के इनके पॉइंट्स लिखने हैं. नेक्स्ट वन इज ई एक्सरसाइज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. ये आपको करना है जैसे इसकी वैल्यूज़ लिखनी है 1 KB 102 बाइट्स एंड ये इस तरह से है. ये आपको इधर भी दे रखा है, ये आपको इधर भी दे रखा है और मैंने फील भी किया. ये अभी भी आपको करना है. ये आपको टेक्स्ट बुक में करना है. यू हैव टू डू इट इन योर टेक्स्ट बुक, नॉट इन योर नोटबुक. आपको नोटबुक में नहीं करना है, आपको टेक्स्ट बुक में करना है. बट ये एग्जाम में आएगा. ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है. और टुडेज क्लास वर्क फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 और 5th क्लास फ्रॉम कंप्यूटर सब्जेक्ट. This is your classwork. Exercise C and D is your homework. D is your homework and exercise C is your classwork. Now your chapter is totally complete. Chapter number 2 from 5th class of computer subject. Thank you.